नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के अति महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न जो प्रत्येक साल बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन जो 2019 से लेकर 25 के बीच में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है उसको आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर। ये रहा आप लोग का प्रश्न, जिसमें है ये है कि मानव नेत्र प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसमें मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब ये रेटिना पर बनता है। उसके बाद वही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस है। तो उत्तल लेंस ये जो किस प्रकार का है, तो ये पाचन वृद्धि और ये ऐसे दे दिया है। तो इसमें वृद्धि, क्योंकि इसमें हर चीज़ प्लस दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। और लेंस का ये एसआई मतलब डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर होता है। और आगे हम लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए ये उत्तल लेंस होगा इसका आंसर। और प्रकाश का प्रवर्तन कब होता है। तो प्रकाश का प्रवर्तन दो माध्यमों की सीमा पर होता है। दो माध्यमों की सीमा पर होता है, जिसमें चार ऑप्शन है। एक ही माध्यम में, दो माध्यमों और निर्वात दर्पण पथ दो माध्यम में होता है। जब एक माध्यम में आता है और एक माध्यम में रिपीटेड होकर चला जाता है, तो यहाँ ये होगा। देखिए यहाँ भाषा का कुछ ऐसे चेंज मतलब टाइपिंग है कि क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में अगर कठिन भी आए तो ऐसा भाषा आप लोग पहचान पाएंगे, कोई समस्या आप लोग को नहीं होगा। और ये आगे रहा विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक ओम होता है, ओम। और शक्ति का वाट होता है, शक्ति का वाट का शक्ति होता है। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो ओम का नियम धारा विभवांतर का बताता है, धारा विभवांतर बी। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। उसके बाद प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ओम। और इसके बाद घरेलू परिपथ में फ्यूज तार किसका बना होता है। तो घरेलू फ्यूज में ये जो बना होता है टीन, शीशा और मिश्र धातु का होता है। जो ये होता है फ्यूज, ये टीन और शीशा मिश्र धातु का बना होता है। आगे हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर ये है जो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्युत जनित्र ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र से रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। तो इसका बी हो जाएगा, उत्तर बी, उत्तर बी। इसके बाद हम लोग देखेंगे पीएच का मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है। तो 7 होने पर उदासीन होता है। उसके बाद लाल लिटमस नीला कब होता है। तो लाल लिटमस नीला जब होता है जब क्षार में। धातु प्लस अम्ल कौन सा गैस निकलती है। तो धातु और प्लस अम्ल से हाइड्रोजन गैस और ये नाइट्रोजन जो कि 78% मौजूद है। चूने के पानी को दूधिया कौन सा गैस बनाती है। तो चूने के पानी को दूधिया CO2 बनाती है।
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 बेकिंग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और आगे हम लोग देखेंगे सोडियम किस प्रकार का तत्व है? तो सोडियम ये धातु है। तांबा किसका अच्छा चालक है? तो तांबा ऊष्मा और विद्युत का। धातुएं समानता कैसी होती है? तो धातुएं समानता तन्य होती है। एल्युमिनियम पर जंग जल्दी क्यों नहीं लगती है? तो इस ऑक्साइड परत के कारण। और ये सब प्रश्न है जो कि बार बार पूछा गया है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? तो ये CnH2n+2 है इसका। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H5OH इसका है। साबुन किस माध्यम में अधिक प्रभावी होता है? तो ये मृदुल जल में। और ये आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियाँ कहलाती है? तो क्षैतिज पंक्तियाँ आवर्त कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। और मैग्नीशियम किस समूह में है? तो मैग्नीशियम समूह 2 में है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण ये पत्तियों में होता है। और जाइलम जल लेके जाता है, जाइलम जल। और फ्लोएम पूरा भोजन, फ्लोएम भोजन लेके जाता है। और साबुन में मानव में श्वसन क्रिया का मुख्य अंग कौन है? तो मानव में मुख्य अंग फेफड़ा है। और मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं या कोष्ठ होते हैं? तो इसमें आप लोग आइएगा 4। और वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? तो वृक्क का मुख्य कार्य उत्सर्जन है। और पादप हार्मोन ऑक्सिन किस कार्य में सहायक है? तो पादप हार्मोन वृद्धि हार्मोन में ये है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। और ये आप लोग बताइए कि आप लोग को प्रश्न ये कैसा लगा। और एक प्रश्न ये बताइए कि एक एटीपी बराबर कितना होता है? एक एटीपी बराबर कितना होता है? तथा जूल का एसआई मात्रक। ये 2 क्वेश्चन बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आगे आप लोग को किस सब्जेक्ट का प्रश्न चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। और जल्द मिलेंगे। जय हिंद।